पवन के फैंस का पागलपन ऐसा, पवन का स्टारडम ऐसा कि वो पवन के लिए ही भारी पड़ जाता है कि भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार पावर स्टार आज उनके बीच है और एक मौका पवन सिंह को देखने का, उनके साथ सेल्फी लेने का, एक झलक पाने का नहीं गंवाना था। एक बार भी आकर इस बात को कभी भी कहीं भी नहीं जताता है कि उनके फैंस की वजह से, उनके चाहने वालों की वजह से उनको कितनी परेशानी होती है। उनके चाहने वाले 50 लाख की गाड़ी के बोनट के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनकी गाड़ी को डैमेज कर देते हैं और उनकी गाड़ी की स्थिति इस कदर खराब हो गई है कि अब पवन सिंह के पास उस गाड़ी को रिप्लेस करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पवन सिंह के फैंस का प्यार उनके लिए इतना भारी पड़ जाता है कि कई बार पवन सिंह को लाखों लाख रुपए का नुकसान तक हो जाता है और वो बंदा एक बार भी आकर इस बात को कभी भी कहीं भी नहीं जताता है कि उनके फैंस की वजह से, उनके चाहने वालों की वजह से उनको कितनी परेशानी होती है। और ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जवनिया गांव जाने की कोशिश में पवन सिंह को एक बार फिर से लाखों लाख रुपए का नुकसान करना पड़ा है और ये बात पवन सिंह ने अभी तक किसी से शेयर भी नहीं किया है और ना ही इस बात का अफसोस जताया है। अब आपको लग रहा होगा कि पवन सिंह जवनिया गांव जाते हैं लोगों की मदद करने, ऐसे में पवन सिंह का नुकसान कैसे हो गया, वो भी 1000 रुपए का नहीं बल्कि लाखों लाख रुपए का। तो आपको बता दें कि पवन सिंह जवनिया गांव जिस गाड़ी से गए थे, दरअसल पवन सिंह की वो जो गाड़ी है वो फॉर्च्यूनर लीजेंडर है जिसकी कीमत आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि इस गाड़ी की जो कीमत है वो 45 लाख से लेकर 50 लाख के बीच की है और अगर टॉप मॉडल की गाड़ी होगी तो 50 लाख से ऊपर की ये गाड़ी होगी। और इस गाड़ी से पवन सिंह जवनिया गांव जाते हैं और पवन के फैंस का पागलपन ऐसा, पवन का स्टारडम ऐसा कि वो पवन के लिए ही भारी पड़ जाता है और पवन जिस गाड़ी से जाते हैं उस गाड़ी को उनके चाहने वाले चारों तरफ से इस कदर घेर लेते हैं कि पवन सिंह की गाड़ी एक कदम भी आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं होती है और पवन सिंह लंबे समय तक गाड़ी में बैठे रह जाते हैं और फैंस बाहर इंतजार करते हैं कि पवन भैया बाहर आएंगे, हम लोगों से हाथ मिलाएंगे, एक मौका मिलेगा पवन भैया को छूने का। लेकिन प्रशासन इस कदर पवन सिंह को कह सकते हैं कि छिपा कर रख रही थी, टाइट थी कि वो पवन सिंह को बाहर निकलने ही नहीं दे रही थी, ना गाड़ी आगे बढ़ने दे रहे थे फैंस। प्रशासन को भी पता था कि पवन सिंह अगर बाहर आएंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी, लेकिन पवन सिंह बाहर नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से स्थिति और खराब हो रही थी। फैंस इंतजार कर रहे थे कि आपकी एक झलक हम लोगों को देखनी है, हम लोग आपको शीशे के अंदर से नहीं देखना चाहते हैं, आप शीशे के बाहर आइए, अपना दर्शन दीजिए। और पवन सिंह ये नहीं कर रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ। पवन सिंह क्यों नहीं कर रहे थे ये आप समझ रहे हैं, प्रशासन उनको रोक रही होगी और पवन सिंह इसकी वजह से बाहर नहीं आते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उनके चाहने वाले 50 लाख की गाड़ी के बोनट के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनकी गाड़ी को डैमेज कर देते हैं और उनकी गाड़ी की स्थिति इस कदर खराब हो गई है कि अब पवन सिंह के पास उस गाड़ी को रिप्लेस करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप समझिए कि पवन सिंह जिस गाड़ी से जवनिया गए थे, दरअसल वो गाड़ी 3 महीने पहले ली गई थी, यानी एकदम नई गाड़ी थी, न्यू गाड़ी थी और उस गाड़ी से पवन जवनिया गांव जाने का प्लान बनाते हैं। और पवन ने उस गाड़ी से जवनिया जाने से पहले ये सोचा भी नहीं होगा कि पवन का स्टारडम, उनके ऑडियंस का प्यार, आशीर्वाद, दुलार पवन के ऊपर इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा कि पवन को अपना ही नुकसान हो जाएगा, पवन को लाखों लाख रुपए का नुकसान होगा। और यही होता है, पवन जवनिया गांव जाते हैं, उनकी गाड़ी इतने गंदे तरीके से डैमेज होती है, फैंस का प्यार ऐसा कि वो पावर स्टार को देखने के लिए ये भी भूल जाते हैं कि वो उनकी गाड़ी पे चढ़ रहे हैं, उनकी गाड़ी डैमेज हो रही है, टूट रही है, इतनी नई गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, उनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है। उनको बस एक बात से फर्क पड़ रहा था कि भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार पावर स्टार आज उनके बीच है और एक मौका पवन सिंह को देखने का, उनके साथ सेल्फी लेने का, एक झलक पाने का नहीं गंवाना था। और फैंस इस बात के लिए पवन सिंह को इस कदर चारों तरफ से घेरते हैं कि पवन सिंह जवनिया गांव जाने में असफल होते हैं, वो बात तो अलग, पवन को लाखों रुपए का नुकसान होता है और परिणाम ये होता है कि पवन की 3 महीने पहले मात्र ली गई गाड़ी वो एकदम से डैमेज हो जाती है और अब पवन सिंह को उस गाड़ी को रिपेयर न कराने के बजाय रिप्लेस करने का प्लान है। बाकी आपको बता रहे कि एक बार ठीक ऐसा ही हुआ था जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे।
2024 का लोकसभा चुनाव, पवन सिंह पूरी तैयारी कर चुके थे, अपने दल बल के साथ क्षेत्र में जाना शुरू करते हैं, घूमना शुरू करते हैं और पवन के पागल फैंस पवन को इस कदर घेर लेते हैं, उनका प्यार पवन के ऊपर ऐसा हावी होने लगता है कि पवन सिंह के फैंस उनके गाड़ी का शीशा, साइड मिरर हो, फ्रंट हो, बोनट हो, सब पे चढ़ जाते हैं, तोड़ने लगते हैं और तोड़ भी देते हैं। और आपको बता दें कि वो जो गाड़ी थी, दरअसल वो गाड़ी एवेंडर थी और उस गाड़ी की कीमत भी बताया जाता है कि 45 से 50 लाख उस गाड़ी की स्टार्टिंग होगी और दोनों गाड़ियों के साथ यही होता है, इतनी महंगी महंगी गाड़ी पवन सिंह की बर्बाद हो जाती है। और पवन की एक सबसे खास बात कह लीजिए या उनकी कमी कह लीजिए, वो ये है कि पवन अपनी गाड़ियों को रिपेयर कराना उचित नहीं समझते। कई लोग होते हैं कि गाड़ी डैमेज होती है तो लोग उसको रिपेयर करा के फिर से यूज करते हैं, लेकिन पवन सिंह की पर्सनालिटी में ये बात है ही नहीं। पवन की गाड़ी अगर डैमेज होती है, पवन की गाड़ी को नुकसान होता है तो पवन उसको रिपेयर के लिए नहीं बेचते, वो तुरंत रिप्लेस करते हैं, दूसरी गाड़ी मंगाते हैं और दूसरी गाड़ी से चलना प्रेफर करते हैं। अब ये देखने के बाद लग रहा है कि पवन सिंह ने जितना पवनिया गांव के लोगों का मदद नहीं किया, उससे ज्यादा पवन सिंह को नुकसान हो गया। और ये नुकसान भी पवन सिंह का खुद का स्टारडम, अपने फैंस, अपने चाहने वालों की वजह से हुआ। लेकिन क्या मजाल कि पवन सिंह ने आकर आज तक मीडिया में इस बात का कभी खुलासा किया या कहा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं या फैंस मुझे ऐसे ऐसे मिलते हैं, इतने पागल फैंस मेरे होते, कभी नहीं। वो इंसान एकदम शांत रहने वाला इंसान है। लेकिन जब हम लोगों ने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी, तो ये बात सामने निकल कर आई कि दरअसल उस भीड़ में सिर्फ फैंस की गाड़ियों की स्थिति खराब नहीं हुई थी। एक वीडियो तो ऐसे भी आई थी जिसमें जो पवन के ऑडियंस है, उनके चाहने वाले पागल फैंस, युवा फैंस, वो गाड़ी के ऊपर गाड़ी, कई सारी बाइकें हैं जो धंसी जा रही हैं, कई सारी साइकिलें गिर चुकी हैं, फैंस को कोई परवाह नहीं है, पैर कटे या चोट लगे कोई मतलब नहीं है, वो गाड़ियों पे चढ़ रहे हैं, बाइक पे चढ़ रहे हैं, पवन की गाड़ी के बोनट पर चढ़ रहे हैं, शीशे से झांक रहे हैं, शीशा ठोक रहे हैं कि कैसे भी पवन सिंह बाहर आ जाए। और ये पागलपन देखने के बाद पवन सिंह को भी ये लगा कि अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी, अगर दर्शकों का प्यार मेरे ऊपर और अगर भारी पड़ने लगेगा तो और ज्यादा नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि भाई साहब बाहर निकल जाइए, एक बार हाथ घुमा लीजिए, चारों तरफ एक बार मुंडी घुमाकर सबको अपना दर्शन करा दीजिए, बात कर लीजिए और फैंस से ये अपील कर लीजिए कि भैया रास्ता खाली कर दीजिए, हमको जाना है। बाकी कुल मिला जुलाकर पवन सिंह को लेकर हम यही बताने आए हैं कि पवन जवनिया गांव जाते हैं, उनकी गाड़ी टूटती है, पवन को नुकसान होता है और शायद अब ऐसा हो कि पवन उस गाड़ी को रिपेयर ना कराए, 50 लाख की गाड़ी पवन सिंह रिप्लेस कर देंगे और दूसरी गाड़ी नई लेकर आएंगे। और ठीक ऐसा ही पवन के चुनाव में हुआ था। जब पवन चुनाव लड़ रहे थे, वो तस्वीरें, वो वीडियोस भी खूब वायरल हुई थी जिसमें दिखा कि भोजपुरी एक क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है, एक रीजनल लैंग्वेज की इंडस्ट्री और उस इंडस्ट्री का एक स्टार जिसको देखने के लिए फैंस के दिलो दिमाग में इतना पागलपन, इतना क्रेज कि लोग उसकी ही गाड़ी को तोड़ फोड़ देते हैं। और पवन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी सिक्योरिटी या हाई लेवल के सिक्योरिटी बाउंसर लेकर नहीं चलते हैं। पवन की पर्सनालिटी, उनकी बातों से लगता है कि उनको ये सब पसंद भी नहीं है, जो पवन के आगे आगे चले, फैंस को पास आने से रोके, चारों तरफ से घेर ले, फैंस को हटा दे, 4 बाउंसर इधर, 4 बाउंसर इधर, 4 बाउंसर आगे। ऐसा पवन सिंह के साथ कभी देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से पवन सिंह को कई बार ऐसे बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। क्योंकि पवन सिंह खुद भी पसंद करते हैं, वो उनका कोई भी बाउंसर कभी पवन सिंह के फैंस को रोकता है तो पवन को ये चीजें बुरी लगती है, वो रोक देते हैं कि आप लोग मना मत करिए, वो मेरा चाहने वाला है, मेरा भाई है, वो अगर उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं तो उसको अधिकार है कि वो मेरे से आकर मिले, मुझसे बात करे, मेरे साथ फोटो ले। और ये सब सोचने के चक्कर में इतना ज्यादा इमोशनल, भावुक और कह सकते हैं कि अच्छा व्यक्ति बनने के चक्कर में पवन सिंह को भारी नुकसान होता है और ये नुकसान एक बार फिर से हुआ है। बाकी आप पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहेंगे, अपने राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।